क्या मतलब? हमारे से दुश्मनी हो सकती है तेरी, लेकिन दिल्ली की जनता से दुश्मनी करेगा तो रहने नहीं देंगे हम। क्या बिगाड़ा दिल्ली की जनता ने? क्यों उनकी पेंशन नहीं दे रहा? क्यों उनको पानी नहीं मिल रहा? सिर्फ इसलिए ये कारपोरेशन का हमने पंगू बना के रखना है। भगवान ने और इसके घर वालों ने क्या नाम रख दिया? इसका नाम ही नटवर लाल होना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 81 का खास कार्यक्रम मेरा क्षेत्र मेरा नेता। और आज हमारे साथ उपस्थित हैं भाजपा के पूर्व निगम पार्षद भरत भूषण मदान और साथ में उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रितु मदान, जो कि इस बार वार्ड नंबर 90 से उम्मीदवार हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं इस चुनावी रणनीति के बारे में और क्या उम्मीदें हैं और क्या जनता के लिए उसका संदेश है। तो सबसे पहले भरत भूषण मदान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार आपकी पत्नी को सौभाग्य से टिकट मिला है इस सीट पर, तो क्या अपेक्षाएं हैं उनसे? किस प्रकार से वो जनता जो है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगी? देखिए, घर का अगर मुखिया ठीक हो ना तो उसका परिवार सारा सीख रास्ते पे चलता है। जैसे मोदी जी पार्टी के लिए कर रहे हैं, वैसे उनके देखा देखी उनके प्रेरणा से नीचे भी सारे कार्यकर्ता उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। ये तो एग्जाम्पल, क्योंकि मैं पहले निगम पार्षद था, पार्टी ने हाईकमान ने देखा, उन्होंने सर्वे कराया, उन्होंने कहा इनकी क्या रेपुटेशन है, एक एक चीज़ पे वर्किंग हुई। हमारी पार्टी में ख्याला नहीं चलता, हमारी पार्टी में ये नहीं चलता किसका बैग बड़ा है किसका छोटा है। वहाँ पे किसके कार्य बड़े हैं, किसी की करनी अच्छी है, किसका समाज में रुतबा है, कौन समाज के लिए लगा हुआ है, कौन समाज के लिए काम कर चुका है। हमारे पंजाबी में कहते हैं अजमाए को क्या अजमाना। तो लोग अजमाए बैठे हैं और पार्टी ने ये सारा काम देखा, तभी ये ऋतु जी को उन्होंने आदेश दिया भी इन्होंने लड़ना है। और हमारे में कहते हैं जब सूचना कोई मिल जाए ना तो उसके बाद सोचना नहीं। जब पार्टी ने आदेश कर दिया तो उसके बाद हमने कार्रवाई शुरू। आज की जो यह पदयात्रा रही है, इसमें आपके पार्टी से हजारों की जो सदस्य हैं वो हिस्सा बने इसका, और यहाँ पर राज्यसभा सांसद जो हैं हंसराज हंस जी भी शामिल हुए थे। तो इससे रितु मदान जी को कितना बल मिल रहा है और क्या लगता है कि वो जो कहते हैं इस टिकट को वापस से बीजेपी को ही ला कर देंगी? देखिए, आज कार्यकर्ता का जो तो आप कह रहे हो हजारों की भीड़ थी, तो साथ आज कार्यकर्ता लाख हो, उत्साह नहीं हो तो कोई फायदा नहीं। हजारों की भीड़ थी और इतना उत्साह था कार्यकर्ताओं में, और 4 घंटे तक आप कल्पना कर सकते हैं लास्ट में भी 1000 की संख्या। ये चुनाव जो हमारा है वो जनता लड़ रही है, उन्होंने चुनाव अपने हाथों में ले लिया है और वो इनको सबक सिखाना चाहते हैं। एक तो मोदी जी घर घर में जल में नल में जल दे हैं, ये घर घर में शराब बांट रहे हैं। अब तो लोगों को तो ये चुनना ना, राष्ट्रवाद वर्सेस आतंकवाद, राष्ट्रवाद वर्सेस आतंकवाद के खिलाफ। ये सारे केस इनके आतंकवाद के खिलाफ, चाहे ताहिर हुसैन हो, चाहे अमनतुल्ला खान हो, चाहे भ्रष्टाचार का तो इनकी सीमा नहीं है। अपने आप को कट्टर ईमानदार कह के ये सत्ता में काबिज। आज इनकी कल्पना कर सकते हैं क्या? सत्येंद्र जैन की जमानत नहीं हो पा रही, मनीष सिसोदिया की इंक्वायरी चल रही है, तो उससे पहले राशन कार्ड के नाम में इन्होंने क्या क्या हरकतें की इनके एमएलए ने, समझे जी। आज ये चाहे अमनतुल्ला खान हो चाहे ताहिर हुसैन हो, आज कहाँ में होंगे? सारे आतंकवादियों के केस हैं। अब लोग समझ चुके हैं, जो हमारे हिंदू देवी देवताओं को नहीं छोड़ रहे, हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे। मोदी जी तो एक तरफ लगे हुए हैं काशी विश्वनाथ को बनाने में, एक महाकाल लोक बना दिया, हर चीज को उन्होंने हमारी संस्कृति को जिंदा करके रखा, और एक तरफ संस्कृति को नष्ट करने में लगे हुए हैं। अब लोग समझ नहीं चुके क्या? इसका चेहरा आते ही शक्ल पे लोग कहते हैं हम तो टीवी बंद कर देते हैं, क्योंकि इसको आदत पड़ चुकी है फोटेरिया की। हर जगह फोटो चाहिए इसको, अपने काम नहीं, गरीबों को पेंशन नहीं मिल रही, पानी साफ सुथरा आता नहीं है जी, घोटाले पे घोटाले चल रहे हैं। दिल्ली में विकास नाम की चीज खत्म हो चुकी है। कर क्या रहे? आज देखे मोदी जी के फ्लैट देखे जाके आपने, जहां झुकी हुई मकान, लोग कहते थे ये जुमलेबाजी है, ये कर ही नहीं सकते। अब जाके देख के आइए वहां पे मकान, क्या मकान बने, महल बना के दे रहे हैं मोदी जी उनको, क्योंकि वो गरीबी से उठते हुए लेते हैं। क्या किस ओर लेके जा रहे हैं दिल्ली को?
20 साल दिल्ली को इस व्यक्ति ने पीछे कर दिया। आज लोग मन बना चुके हैं लोग इस भ्रष्टाचारी व्यक्ति को, इस झूठ बोलने वाले व्यक्ति को। 8 साल से कह रहा है मैं अगले साल जमुना में डुबकी लगा दूंगा, फिर कहता है अगले साल 14 से लगा हुआ ये, फिर कहता 14 को कहता था 15 को आपको डुबकी लगवा दूंगा, फिर कह रहा 17 को आपको डुबकी लगवा दूंगा। हालत बद से बदतर हो गई। आम आदमी पार्टी है, लगातार वो बीजेपी पर कहे आरोप भी लगा रही है, एक तरह का दोषारोपण कहेंगे कि नहीं ये जो 15 साल है एमसीडी ने काम नहीं किया है, कूड़े का ढेर बनाया है। इससे आप कितनी सहमति रखते हैं? देखिए, कूड़ा वहां पहुंच रहा है तो इलाकों में सफाई हो रही है। आज लगभग 35 मीटर ऊंचाई कम करी है हमने, और उसी से खाद बन रही है, उसी से टाइलें बन रही है, उसी से बिजली पैदा हो रही है। आज जब अमित शाह जी ने उद्घाटन किया तो 35 मीटर ऊंचाई पहाड़ की कम हुई है। धीरे धीरे सबको समाप्त करके रख देंगे। हमने तो नहीं कहा अगले साल गंगा में डुबकी लगवा देंगे, जमुना में डुबकी लगवा देंगे। हम जिस तरह से अमित शाह जी ने इसका कूड़े का रिफाइन करने का वो बनाया, प्लान लगाया, आज देख लेना आने वाले 5-4 सालों में कूड़ा आपको बाहर का दिखेगा नहीं। इसने कारपोरेशन को पंगु बना के रख दिया इस व्यक्ति ने। सही कहा अमित शाह जी ने, क्या मतलब हमारे से दुश्मनी हो सकती है तेरी, लेकिन दिल्ली की जनता से दुश्मनी करेगा तो रहने नहीं देंगे हम। क्या बिगाड़ा दिल्ली की जनता ने? क्यों उनकी पेंशन नहीं दे रहा, क्यों उनको पानी नहीं मिल रहा? सिर्फ इसलिए कि कारपोरेशन का हमने पंगु बना के रखना है। भगवान ने और इसके घर वालों ने क्या नाम रख दिया, इसका नाम ही नटवर लाल होना चाहिए। अब दिल्ली की जनता इसको बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, अब नहीं बर्दाश्त कर सकती इसको। और जब भी कोई महिला उम्मीदवार खड़ी होती हैं तो महिलाओं की उम्मीदें जो हैं खासकर बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में रितु मदान जी अगर इस सीट को जीत कर लाती हैं तो वो दिल्ली की महिलाओं के लिए क्या कुछ खास करेंगी, इसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो महिला सुरक्षा पे हमने ध्यान देना है। महिलाओं का सम्मान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर हम काम करेंगे। हम महिलाओं की शिक्षित किस तरह से ज्यादा किया जाए उसके ऊपर काम करेंगे। जितनी भी महिलाओं के लिए योजनाएं हैं जो मोदी जी ने करी हैं ऊपर से, और ये पहली बार इतिहास में हुआ है। बड़ी बड़ी सरकारें योजनाएं तो बनाती हैं लेकिन उसको धरातल पे नहीं उतार सकती। पहले प्रधानमंत्री कहते थे हम एक रुपया देते हैं और 10 या 15 पैसे उनके पास पहुंचते हैं। और डॉक्टर ने बीमारी तो बता दी लेकिन इलाज किसी ने नहीं करा। इलाज कराया तो डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी ने करा। दिल्ली को इतने बस्से हमने दिए हैं, केंद्र सरकार ने अपनी फोटो लगा के घूम रहे बेईमान आदमी। अरे एक बार धन्यवाद तो कर देता, फोटो लगा लेता, मोदी जी का धन्यवाद तो कर लेता। जनता का जो भी फैसला होगा वो तो हमें 7 तारीख के बाद मालूम हो जाएगा। इस सारी बीच में मैं आपसे चाहूंगी कि आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जो दिल्ली की है, और कैसे उनको भरोसा दिलवाना चाहेंगे कि जो बीजेपी अगर वापस आती है निगम पार्षद में तो उनके लिए वो काम करेगी। आती नहीं है, आ रही है, ये आ रही है बीजेपी और थंबड़ मेजोरिटी से आ रही है। आप देखना दिल्ली में किस तरह से विकास के काम होते हैं। इसके सारे हम नहीं छोड़ सकते दिल्ली को। इस सेंटर ने सोच लिया, कहा उस दिन अमित शाह जी ने कहा हमारी तेरे से दुश्मनी हो सकती है लेकिन हमारी दुश्मनी के पीछे जनता के साथ तो न्याय करेगा, ये हम किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं। और इसको समझ जाना चाहिए अभी भी इसमें सद्बुद्धि है, कोई बुद्धि है तो अभी भी अपनी बुद्धि ठीक कर ले। 8 साल सिर्फ एक नाम से आई थी कट्टर ईमानदार। कहाँ से कट्टर ईमानदार हो गए, कट्टर बेईमान लोग हैं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के पूर्व निगम पार्षद भरत भूषण मदान, जिनकी धर्मपत्नी श्रीमती रितु मदान जो है वार्ड नंबर 90 से उम्मीदवार है निगम पार्षद के लिए। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को उनकी ये बात समझ में आ रही हुई कि जो इस बार भी है वापस से बीजेपी ही आने वाली है निगम में। और जैसा कि भरत भूषण मदान जी ने बताया और उनको पूरा भरोसा है और जनता से पूरी उम्मीदें हैं कि वो वापस से बीजेपी को ही लाएंगी निगम पार्षद के लिए। बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 81। मैं ऋतु भारत भूषण मदान वार्ड नंबर 90 मोती नगर आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया। 4 तारीख को कमल का बटन दबा के हमें एक मौका दीजिए, बस धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वियर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।